नेक्स्ट क्वेश्चन में आ स्पाइरल इज मेकअप ऑफ सक्सेसिव सेमी सर्कल। स्पाइरल क्या है, इस पे सेमी सर्कल करते हुए विथ सेंटर्स ऑल्टरनेटली ऐसे ए एंड बी, स्टार्टिंग विथ सेंटर ए रेडियस 0.5 centimeter and 1.0 centimeter and 1.5 centimeter and 2.0 centimeter, L1, L2, L3, L4 as shown in figure. What is the total length of such a spiral made up of 13 consecutive semicircles? इसमें क्या है, स्पाइरल जो सेमी स्पाइरल है ये अप टू 13 राउंड है। इस पे जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसके ऊपर हाफ सर्कल है, इसके नीचे हाफ सर्कल है। ये से 20 से स्टार्ट किया तो यहाँ पर आया हाफ हुआ और यहाँ पर आया, यहाँ पर हाफ हुआ। ये L1 है, ये L2 है और ऊपर L3 और L4। इस तरह 13 राउंड कंप्लीट करने के बाद इसका इस स्पाइरल का कितना टोटल लेंथ हुआ। अभी यहाँ पर बता रहे हैं कि इस पे L1 0.5 सेंटीमीटर है, L2 1.0 सेंटीमीटर है, L3 1.5 सेंटीमीटर है और L4 2.0 सेंटीमीटर है। यहाँ पर 1, 2 है। जिस तरह 13 सर्कल होगा उस सर्कल कंप्लीट करने के लिए टोटल कितना सेंटीमीटर होगा, ये इसका क्वेश्चन है। हमें जो फार्मूले हैं जैसे सर्कमफ्रेंस, इसके बारे में आप भी जानते हो, उसके आधार पे हम इस प्रॉब्लम को जैसे r = पाई 22/7 इसके आधार पे इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सर्कमफ्रेंस क्या है? सर्कमफ्रेंस इज इक्वल टू 2πr। हमने सब भी पिछले क्लास में पढ़ा है, सर्कमफ्रेंस इक्वल टू 2πr। सेमी सर्कल क्या है? क्योंकि यहाँ पर सेमी सर्कल है, हॉरिजॉन्टल के लाइन के ऊपर सेमी सर्कल है, हाफ सर्कल मतलब इसके नीचे भी हाफ सर्कल है या सेमी सर्कल। सेमी सर्कल क्या है? 2πr ऐसा ही रहेगा /2, क्योंकि इस पे हाफ है। 2 कैंसल, सेमी सर्कल इक्वल टू πr। सेमी सर्कल इक्वल टू πr। अब हम इसको L1, L2, L3, L4 जो गिवन है, L1 को हम क्या ले सकते हैं, क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसके लिए πr लिख सकते हैं। L1 इक्वल टू पाई, और कितना है इसका रेडियस L1, L2, L3, L4। L1 का रेडियस 0.5 सेंटीमीटर, 0.5 सेंटीमीटर पाई। हमने सिर्फ रेडियस की वैल्यू पुट किया है। L2 इक्वल्स πr, L2 इक्वल्स r कितना है 1.0 सेंटीमीटर, 1.0 सेंटीमीटर पाई। L3 इक्वल्स πr, L3 इक्वल्स इसका कितना रेडियस
1.5 into pi. L4 equals pi r. L4 equals 2.0 into pi. इससे हमने L1, L2, L3, L4 उसकी वैल्यू हमने यहां पर पुट किया है। अब हमें जो AP का फॉर्मेट है हम उसमें लिखेंगे तो क्या आएगा, जो इन AP फॉर्मेट में 0.5, 1.0, 1.5 और 2.0 क्या है वो, पाई, कामा कामा कामा, ये देखो AP हमारा AP बन गया। अब हमें जो इनका नंबर ऑफ टर्म्स कितने मिले हमें, इक्वल्स 13। अभी A1, A2, A3, A4 गिवन है और नंबर ऑफ टर्म्स 13 है। इसके जरिए हम जो AP में सम फाइंड करने के लिए फार्मूला है Sn इक्वल्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। इस फार्मूले को अप्लाई करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला यूज करेंगे Sn इक्वल्स n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। Sn इक्वल्स 2a प्लस n-1 इंटू d ब्रैकेट क्लोज। इस पे हमें Sn फाइंड करना है, तो n कितना है 13 डिवाइड बाई 2 है, ये कितना है 0.5 पाई, 0.5 प्लस n 13 माइनस 1 इंटू डी। कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, A2 माइनस A1 यानी कि 1.0 पाई में 0.5 माइनस गया तो 0.5 आएगा। देखो 1.0 में 0.5 माइनस करो तो 10 में 5 जाने के बाद 5 और यहां पर 0.5 ही आएगा। Sn इक्वल्स 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 0.5 1, 2 इंटू 0.5 2 पाई है ना। देखिए 0.5 0.5 इंटू 2 0.5 इंटू 2 1.0 1.0 पाई प्लस 30 माइनस 1 12 इंटू 0.5 पाई। इसको हमने सिंपल करेंगे Sn इक्वल्स 13 डिवाइड बाई 2
1.0 pi plus 12 into 0.5 pi is 6.0 pi. चेक करेंगे. 6 0.5 into 12. 12 5 जा 60. एक डिजिट होने के बाद 0.6.0. अब Sn इक्वल्स 13 डिवाइड बाई 2. 1.0 pi प्लस 6.0 pi क्या आएगा? 7 pi. 1.0 pi प्लस 6.0 pi 7 pi आएगा. ओके. अब नेक्स्ट स्टेप में Sn इक्वल्स 13 डिवाइड बाई 2 इंटू 7 है. हम पाई क्या लिख सकते हैं? पाई इक्वल्स 22 डिवाइड बाई 7. वो यहाँ पर क्वेश्चन में भी दिया गया था हिंट. 22 डिवाइड बाई 7. 7 कैंसल. 2 1 जा 2 11 जा. Sn इक्वल्स 13 इंटू 11. ये 13 है, ये 11 है. Sn इक्वल्स 13 इंटू 11. 11 3 जा 33. 3 क्या है वो? 11 1 जा 11. 11 प्लस 3 13. 143. जो इसका सम है सेंटीमीटर, जो स्पाइरल है जहां पर गिवन दिया गया था कि फर्स्ट सेमी सर्कल 0.5, सेकेंड सेमी सर्कल 1.0, थर्ड 1.5 पाई, फोर्थ 2.0 पाई. इस तरह ये गिवन देकर अप टू 13 सर्कल के लिए कितना सेंटीमीटर चाहिए, मतलब सम हमने फाइंड आउट किया 143 सेंटीमीटर चाहिए. यह था इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो पे.